तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग मार्कडाउन जो है उसको स्टाइल कैसे करेंगे। तो अभी फिलहाल देखिए अनस्टाइल्ड है, तो इसमें काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इम्प्रूव करने वाले हैं और CSS के थ्रू जो इसका स्टाइलिंग है उसको काफ़ी बेहतर हम लोग यहाँ पे बना देंगे। तो फिलहाल के लिए जो स्टाइलिंग है सिर्फ इंट्रोडक्शन पे देखिए अप्लाइड है, इसलिए इसका जो शेप और जो साइज है वो चेंज है। और बाकी जो भी टेक्स्ट है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी CSS को अप्लाई नहीं किया है। तो वो कैसे करना है, तो मैंने सैंपल के लिए क्या किया है, जो ब्लॉग 1 था हमारा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, इसके अंदर मैंने कुछ पोस्ट का डेटा डाला है। तो ये जो पोस्ट का आप डेटा देख रहे हैं मैंने कहाँ से उठाया, तो स्ट्रैपी का जो ब्लॉग वेबसाइट है उसमें से मैंने कुछ डेटा यहाँ से उठा लिया है और इसी डेटा का यूज करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो मार्कडाउन है उसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर H1 टैग लिखना है तो सिंपली किसी भी टेक्स्ट के अगर आप हैच लगा के स्पेस दे देंगे तो वो H1 टैग के जैसा ट्रीट होगा। अगर आपको इसको प्रीव्यू देखना है तो स्ट्रैपी के अंदर यहाँ स्विच टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखिए प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। तो ये जो H2 टैग के जैसा ये वाला जो लाइन है वो ट्रीट हो रहा है। और उसी तरीके से अगर आपको ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं 1 मंथ अगो, इसको बोल्ड करना है तो सिंपली क्या करना है, इसे हवर करें यहाँ से और ये जो बोल्ड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है। तो ये जो 1 मंथ अगो वाला देखिएगा वो बोल्ड हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ से बोल्ड हो गया ना। तो अगर आपको मार्कडाउन में लिंक विंक ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल का यहाँ पे लिंक ऐड करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली लिंक देना है और यहाँ पे उसका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम लिखते हैं गूगल, इसको सेव करेंगे और देखते हैं। तो यहाँ देखिए गूगल का एक लिंक क्रिएट हो गया। इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे गूगल खुल गया। तो वापस से हम लोग मार्कडाउन एडिटर पे चलते हैं, एग्जिट हो गए। तो आपको पता चल गया होगा लिंक कैसे लगाते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो इमेज लगाना काफ़ी आसान है, बच्चों का जैसा है। जैसे कि ये वाला जो इमेज देख रहे हैं वो लगा हुआ है, उसी तरीके से हम अपना इमेज लगाएंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो इमेज वाला बटन देख रहे हैं इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी एसेट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रैपी का ये एसेट ऐड किया है, एक इमेज है। सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इमेज ऐड हो गया। और इसका अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा अभी नाम वाम चेंज नहीं करें। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो अपलोड के समय ही अपने इमेज का नाम चेंज कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो उसी तरीके से और भी इमेज हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और इमेज मैंने ऐड किया है। तो अगर इसका हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखेगा उसका प्रीव्यू। तो प्रीव्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो यही एग्जैक्ट हम लोग को यहाँ पे शो कराना है। तो अभी यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, खाली आपका जो स्ट्रैपी का जो प्रीव्यू है वहीं पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे इमेजेस, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा। वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। थोड़ा सा मार्कडाउन के बारे में और भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कोड डालना है, जैसा कि कोई वेबसाइट आप देखते होंगे कोडिंग वोडिंग वाला में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कोड्स होते हैं। जैसे कि मैं स्ट्रैपी का भी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस टाइप का एक कोड रहता है, स्निपेट होता है। तो वो लोग का स्टाइलिंग आप यहाँ से मार्कडाउन के जरिए कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करना है। ट्रिपल बैकटिक्स आपको फ्रंट में लगाना है और ट्रिपल बैकटिक्स बैक में लगाना, और उसके अंदर आप कोड को पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोड पुट करना है तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोड पुटअप मैंने किया है, तो यहाँ पर उसका स्टाइलिंग अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो मार्कडाउन एडिटर का प्रीव्यू है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा आ रहा है। तो इसका स्टाइलिंग हम लोग बेसिकली चेंज करेंगे थोड़ा मोड़ा, ताकि ये थोड़ा बेटर दिखे। तो अब आपको मैंने मार्कडाउन का ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको मार्कडाउन के बारे में और भी जानना है तो मैं आपको एक जगह बताता हूँ। तो मार्कडाउन के लिए आपको यहाँ पे विजिट करना है markdownguide.org, और यहाँ पे आपको मार्कडाउन से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिलेगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ बेसिक सिंटैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे काफ़ी सारे जो सिंटैक्स जो मैं भी बता रहा था, हेडिंग के लिए डबल हैज यूज करना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से मार्कडाउन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। पैराग्राफ के लिए आपको पी टैग यूज करना है, ये तो आप HTML ही है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और एक्सटेंडेड सिंटैक्स में और भी कुछ कुछ
चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। इस टाइप का अगर कुछ टेबल्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल भी आप मार्कडाउन के थ्रू अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ थी बेसिक मार्कडाउन के बारे में जानकारी। तो गाइज अब फाइनली हम लोग स्टाइलिंग करने वाले हैं। काफ़ी देर मैंने आपको मार्कडाउन के ऊपर लेक्चर दे दिया, चलिए अब उसको फिक्स करते हैं। तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे देखिए जो लिस्ट है वहां पे हमारा डॉट डॉट वाला जो था सिंटेक्स, यहाँ पे कुछ ओवरलैप का इशू आ रहा है। ये मुझे लगता है स्ट्रैपी का जो मार्कडाउन है उसमें ही कुछ इशू है। हाँ, यहाँ पे देखिए डैश यहाँ पे आ गया है, इसके वजह से शायद ओवरलैप हो रहा है। तो हमको क्या करना है, ये डैश को हटा देना होगा यहाँ से। तो अब हमारा जो ओवरलैप का जो इशू है वो फिक्स हो चुका है। और जो हमारा इमेज है देखिए वो सही तरीके से रेंडर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ये दिक्कत है कि हमारा जो भी इमेज का यूआरएल आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसका आगे का जो बेस यूआरएल नहीं है। बेस यूआरएल मतलब जो आगे का ये वाला यूआरएल, बेस यूआरएल अगर नहीं होगा तो वो इमेज सही से रेंडर नहीं होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। लेकिन जो स्ट्रैपी का जो मार्कडाउन एडिटर है यहाँ पे वो बेस यूआरएल ले रहा है, इसके वजह से यहाँ पे इमेज शो हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई प्रोवाइडर यहाँ पे सेटअप करते हैं इमेज के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका जो पूरा यहाँ पे यूआरएल शो होगा। लेकिन अगर आप जो स्ट्रैपी में लोकल में अगर कोई भी इमेज को अपलोड करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी इमेज को अपलोड करते हैं ना, तो वो मीडिया लाइब्रेरी है वो लोकल में यहाँ पे अपलोड हो रहा है। जैसा कि मैं आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर खोल के दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर अपलोड में हमारे सारे इमेज आ रहे हैं। तो अगर आप क्लाउडीनरी जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे तो आपको ये वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा बेस यूआरएल नहीं है। तो इस इशू को फिक्स करना मैं आपको अभी सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग स्टाइल करते हैं। तो मैंने कुछ CSS पहले से लिख रखा है जो कि हम लोग सीधा अप्लाई करने वाले हैं। तो ये CSS का जो भी होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा TXT फाइल, और यहाँ पे जो भी मार्कडाउन मैंने यहाँ पे लिखा है वो एग्जैक्ट मैं उसका आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपको नीचे में एक फाइल मिलेगा, वहां से आप कॉपी करके इसका यूज कर लीजिएगा। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको CSS डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि उतना भी अगर मैं CSS लिखने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्री टैग यूज हो रहा है। तो जो प्री टैग किस लिए यूज हो रहा है, तो प्री टैग का बेसिकली ये जो कोड वाला देख रहे हैं ना, उसके लिए यूज हो रहा है। तो हम लोग का बेसिकली अभी मैं आपको HTML दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कोड हमारा सही से आ रहा है। तो अगर मैं इसको F12 दबाता हूँ और इसके अंदर इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिएगा ये प्री टैग के अंदर आता है और उसके अंदर कोड आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक यहाँ एक स्निपेट है प्री टैग का, उसके अंदर काफ़ी सारे CSS है, उसको अप्लाई किया और उसके बाद ये कोड। तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्री टैग और कोड के ऊपर देखिए स्टाइलिंग यही वाला अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अब बेसिकली क्या करेंगे, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, इसको फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो मार्कडाउन है उसमें कुछ एडिट्स करने होंगे। उसके अंदर हमको लोग को जो बेस यूआरएल है उसको इंजेक्ट करना होगा। तो बेस यूआरएल को कहाँ पे इंजेक्ट करना होगा, तो मैं एक बार खोलता हूँ इसका एडिटर। तो बेस यूआरएल को हम लोग को यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा, अपलोड के जस्ट आगे अपेंड करना होगा ताकि वो आ जाए। तो उसके लिए एक सिंपल सा कोड है जो कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये जो स्निपेट बेसिकली क्या करता है, तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड असाइन कर दिया। तो ये कीवर्ड को क्या करेगा, ये जो मार्कडाउन आ रहा है उससे रिमूव कर देगा। तो मैं आपको लॉग करके सब कुछ दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ तक का कोड को हम लोग चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड कंटेंट मैंने लॉग कर दिया है, हाँ लॉग हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो भी अपलोड था उसका स्प्लिट हो गया है। मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए 3 हिस्सों में बट गया है। तो जो हमारा अपलोड वाला जो सिंटैक्स था वहां से रिमूव हो चुका है अच्छे तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगर मैं क्या करता हूँ और भी चीजें इस पर अप्लाई करता हूँ, जैसे स्प्लाइस, तो ये क्या करेगा, उतना जो स्पेस होगा वहां से कट आउट कर देगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे होगा, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैप्चर के आगे से जो भी यहाँ पे सिंटैक्स था वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया स्प्लाइस की मदद से यहाँ से। तो इतना लेंथ का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं वहां से सिंटैक्स। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन का यूज कर रहे हैं। तो ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा स्प्लाइस हम लोगों ने किया था उसके जगह हम लोग ये वाला अप्लाई कर देंगे।
तो हमारा जो बेस यूआरएल था वो अब आ रहा है अच्छे तरीके से। जैसे कि देखिए होस्ट लोकल होस्ट 133 आ रहा है और यहाँ पे लोड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो अपलोड वाला यहाँ सिंटेक्स था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया हम लोगों ने, और उसके जगह ये चीज अपेंड कर दिया। तो अगर आपको ये कोड समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देख के इसको लॉक करके सारा चेक करिएगा। तो इसको लिखने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, तो मैंने जितना हो सके इतना छोटा कोड लिखने की कोशिश किया। तो इसको अप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारा जो मार्कडाउन है वो अब देखिए वहां पे इमेज शो होता है कि नहीं। तो अभी भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक चीज अभी भी नहीं किया, जो मॉडिफाइड कंटेंट यानी मॉडिफाइड जो भी मार्कडाउन आ रहा है उसे हम लोग को पास भी करना होगा। तो यहाँ पे जो कंटेंट है उसके जगह हम लोग अपना जो अभी मॉडिफाइड मार्कडाउन था उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो लिखेंगे मॉडिफाइड कंटेंट, इसको सेव करेंगे। तो अब हमारा जो इमेज है वो आना चाहिए। एक बार मैं पेज को फिर से रिलोड करता हूँ और इस बार पक्का से इमेज आएगा। देखिए इमेज आ गया ना, तो ये काफी आसानी से हो गया। अगर आप क्लाउडिनरी जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज करते जैसे AWS हो गया, तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको बेस यूआरएल भी पहले से मिलेगा। लेकिन अगर आप लोकल में सेव करते स्ट्रैपी का तो ये वाला दिक्कत आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको दिमाग खराब हो रहा है तो आप सिंपली ये वाला कोड स्निपेट यूज करिएगा। ये सारा कोड मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए अब फटाफट से और भी चीजें हम कुछ कुछ स्टाइल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो टैग है वो काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ, तो ये जो मार्कडाउन में ज्यादा ही हैच पड़ गया इसलिए 6 तक ही हुआ ना, तो यहाँ पे मैंने अब 6 कर दिया है। अब इसको सेव करते हैं तो ये मार्कडाउन अब सही से काम करेगा। हाँ, तो देखिए मार्कडाउन सही से काम कर रहा है। तो अब चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। तो H1 का जो हम लोग का साइज था उसको हम कर देते हैं 3 रम। उसी तरीके से अगर H2 को सिलेक्ट करना है तो सिंपली लिखना है यहाँ पे फॉन्ट साइज और 5 रैम यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करना है। इसको सेव करेंगे वैसे ही हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। एक बार रिलोड करते हैं तो देखिए जो H2 है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, क्योंकि 5 रैम में हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया जो कि सही नहीं है। 1.2 रैम कर देते हैं और जो पैराग्राफ है उसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो पैराग्राफ का जो फॉन्ट है उसको मैं क्या करूँगा, इटैलिक करेंगे। तो उसका सिंपली क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल और इटैलिक अप्लाई कर देंगे। तो आप देखिएगा सारा कुछ इटैलिक में हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग CSS को अप्लाई करते हैं और आपको स्पेसिफिक टैग यहाँ पे यूज करना होगा। तो कोई भी टैग है तो उसको डायरेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि H2 सेलेक्ट किया, उसी तरीके से अगर आपको बोल्ड टैग का यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे B टैग यूज करना होगा। तो ये सब सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो होप आपको पता लग गया होगा कि मार्कडाउन का जो कोड है उसे कैसे हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। तो और भी बेसिक स्टाइल हम लोग प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन ये ट्यूटोरियल वीडियो है तो मैं ज़्यादा स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा ना, तो बेसिक सा रिक्वेस्ट है मैं आपसे करता हूँ कि इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 100 लाइक अगर आप इतना कर देते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था और आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।